एक तरफ अमेरिका सोचता है कि उसकी स्टेल्थ तकनीक सबसे ऊपर है, लेकिन ईरान के आसमानी जासूसों ने अमेरिका के हर सैन्य ठिकाने का नक्शा तैयार कर लिया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर ठिकाने पर ईरान के ड्रोन साए की तरह पहरेदारी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि महायुद्ध के 15वें दिन आज हम ईरान के उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने अमेरिका और इजरायल के सैन्य अफसरों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी जासूसी शक्ति जिससे पेंटागन के जनरल से लेकर इजरायली कमांडरों की टेंशन बढ़ी है। दरअसल अमेरिका यह सोचता है कि वो पश्चिम एशिया में चल रही जंग में अपने टॉप के बॉम्बरों, मिसाइलों और पनडुब्बियों से 20 है, लेकिन ईरान के 8 जासूसी ड्रोन ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। आपको बताएं कि ईरान के ये वो 8 ड्रोन हैं जो अमेरिका और इजरायल के रडार को चकमा देने में सक्षम बताए जा रहे हैं। खामिनेई के इन आसमानी जासूसों ने फारस की खाड़ी से लेकर अमेरिका के सैन्य अड्डों तक यानी हर गुप्त ठिकानों की टोह लेते हैं। दावे के मुताबिक ये जासूसी ड्रोन अमेरिका की हर गतिविधि की जानकारी ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हेड ऑफिस तक भेजते हैं। दावे के मुताबिक मुश्तबा खामिनेई के ये अदृश्य शिकारी बिना गोली चलाए अमेरिका के अरबों डॉलर के रडार और मिसाइल डिफेंस को बेकार साबित कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान के ये जासूसी ड्रोन कौड़ियों के भाव बनते हैं और अमेरिका इन्हें गिराने के लिए अपनी लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च कर रहा है। तो एक तरफ अमेरिका सोचता है कि उसकी स्टेल्थ टेक्निक सबसे ऊपर है, लेकिन ईरान के आसमानी जासूसों ने अमेरिका के हर सैन्य ठिकाने का नक्शा तैयार कर लिया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के हर ठिकाने पर ईरान के ड्रोन साए की तरह पहरेदारी कर रहे हैं। ईरान के 8 जासूस, अमेरिकी सेना बेहाल। ईरान के जासूसी ड्रोन, अमेरिका का हर सैन्य अड्डा बेनकाब। ईरान की जासूसी चाल, पेंटागन तेल अवीव में मची खलबली। ईरान की सेना के पास मौजूद ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि मुस्तबा खामिनेई के वो इलेक्ट्रॉनिक सिपाही हैं जो अमेरिका की हर चाल को मात देने का मादा रखते हैं। दावे के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी एशिया में हर अमेरिकी बेस का डिजिटल मैप तैयार कर लिया है। इन अड्डों से जब भी कोई अमेरिकी काफिला चलता है तो ईरान के जासूसी ड्रोन उसकी निगरानी करते हैं। वो कहां से जा रहा है, किस तरह जा रहा है। ईरान का अबाबील 3 ड्रोन अमेरिका के सैन्य काफिले की पल पल की रिपोर्ट IRGC के हेडक्वार्टर में पहुंचाता है। यही नहीं, दावे के मुताबिक जब भी कोई अमेरिकी जहाज समंदर में हिलता है तो ईरान का होमा उसका डेटा नीचे भेज चुका होता है। जंग में ईरान की रणनीति साफ है, पहले जासूसी से दुश्मन के हर प्लान को पता करना, फिर एक सटीक मिसाइल हमले में उसे खाक में मिला देना। पश्चिम एशिया में जंग के 13 दिन बीत चुके हैं और दावे के मुताबिक अमेरिका को हर दिन अरबों का नुकसान हो रहा है। दावा यह है कि ईरान से जंग में शुरुआती 6 दिनों में अमेरिका के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके थे। इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह है ईरान के पहरेदार, यानी उसके घातक ड्रोन। हम आपको ईरान के इन जासूसी ड्रोन की खूबियां बताते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान का पहला आसमानी जासूस है मुहाजिर 4, जिसे तटीय पहरेदार कहा जाता है। इसकी खूबी है कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरना। दावा है ईरान ने इसे फारस की खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाजों की पल पल की लोकेशन ट्रैक करने के मिशन में लगाया है। ईरान का दूसरा आसमानी जासूस है यासिर। इसे अदृश्य शिकारी कहा जाता है। इस ड्रोन की खूबी है रडार की पकड़ से बाहर रहना और ये हाथ से लॉन्च होता है। दावे के मुताबिक ईरान ने इसे अमेरिकी बेस की बाउंड्री वॉल के ऊपर मंडराने और सुरक्षा कमियों के ढूंढने के काम में लगा दिया है। ईरान का तीसरा घातक ड्रोन है अबाबील 3। इसे ऊंचाई का बादशाह कहते हैं। इसकी खूबी है 7000 मीटर की ऊंचाई से पैनी नजर रखना। दावे के मुताबिक इसका मिशन है अमेरिकी सैन्य काफिलों को घंटों तक लॉक करना और उनका पीछा करना।
ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है पेलिकन 2, जिसे समुद्री बाज कहते हैं। इसकी खासियत है ये वर्टिकल टेक ऑफ यानी सीधे उड़ान भरता है। ये जहाज से लॉन्च होता है। दावा है इसका मिशन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के विमान उड़ाने के समय की सटीक जानकारी जुटाना है। ईरान का 5वां आसमानी जासूस है होमा, जिसे पाताल का परिंदा कहते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाला ड्रोन है। दावे के मुताबिक इसका मिशन है समंदर के नीचे से निकलकर दुश्मन की लोकेशन को सीधे टॉर्पीडो ट्यूब को भेजना है। ईरान का छठा आसमानी जासूस है कमान 12, जिसे पहाड़ों का पहरेदार कहते हैं। इसकी खूबी है छोटा, शांत और 100 किलोमीटर की रेंज। दावा है इसका मिशन है हर पहाड़ की चोटी को ईरान की निगरानी चौकी में बदल देना। अब आपको ईरान के 7वें जासूस के बारे में बताते हैं। इसका नाम है फोत्रोस। इसे 30 घंटे का साया कहते हैं। लगातार 30 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। दावे के मुताबिक इसका मिशन है दुश्मन देश की गहराई में घुसकर खुफिया जानकारी भेजना। ईरान का 8वां ड्रोन है मुहाजिर 6, जिसे टारगेट मास्टर कहते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिग्नल इंटेलिजेंस से लैस है। दावा है कि ईरान ने इसे टारगेट को पहचानने और उसे खत्म करने में लगाया है। ईरान के ये जासूसी ड्रोन कोड़ियों के भाव बनते हैं। अमेरिका इन्हें गिराने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहा है। ईरान की स्ट्रेटेजी भी यही है। वो घातक ड्रोन से अमेरिका और इजराइल को इतना थका रहा है कि उसकी बड़ी बड़ी मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। 28 फरवरी से चल रही ये जंग ये साबित कर रही है कि ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों और वॉरशिप से नहीं, बल्कि सटीक जानकारी देने वाले ड्रोन से भी सामने वाले को पस्त किया जा सकता है। दावा है ईरान के इन 8 आसमानी जासूसों ने अमेरिका इजराइल की हर गुप्त रणनीति को बेनकाब करने की पूरी कोशिश की है। अब अमेरिका और इजराइल को ईरान के इन गुप्त जासूसों से अपनी सेना और सैन्य अड्डों को बचाना ही पहली प्राथमिकता है। आखिर ईरान कैसे अमेरिका के सैन्य ठिकानों, उनकी वॉरशिप के एक्शन की पहरेदारी कर रहा है, हम आपको वॉर रूम ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं। ईरान का पहला आसमानी जासूस है मुहाजिर 4, जिसे तटीय पहरेदार कहा जाता है। इसकी खूबी है कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरना। दावा यह है कि ईरान ने इसे फारस की खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाजों की पल पल की लोकेशन ट्रैक करने के मिशन में लगाया है। ईरान का दूसरा आसमानी जासूस है यासिर। इसे अदृश्य शिकारी कहा जाता है। इस ड्रोन की खूबी है रडार की पकड़ से बाहर रहना और ये हाथ से लॉन्च होता है। दावे के मुताबिक ईरान ने इसे अमेरिकी बेस की बाउंड्री वॉल के ऊपर मंडराने और सुरक्षा की कमियों के ढूंढने के काम में लगा दिया है। ईरान का तीसरा घातक ड्रोन है अबाबील 3। इसे ऊंचाई का बादशाह कहते हैं। इसकी खूबी यह है कि 7000 मीटर की ऊंचाई से पैनी नजर रखना। दावे के मुताबिक इसका मिशन है अमेरिकी सैन्य काफिलों को घंटों तक लॉक करना और उनका पीछा करना। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र है पेलिकन 2, जिसे समुद्री बाज कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह वर्टिकल टेक ऑफ यानी सीधे उड़ान भरता है। यह जहाज से लॉन्च होता है। दावा यह है कि इसका मिशन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के विमान उड़ाने के समय की सटीक जानकारी जुटाना है। ईरान का 5वां आसमानी जासूस है होमा, जिसे पाताल का परिंदा कहते हैं। इसकी खूबी यह है कि यह पनडुब्बी से लॉन्च होने वाला ड्रोन है। दावे के मुताबिक इसका मिशन है समंदर के नीचे से निकलकर दुश्मन की लोकेशन को सीधे टॉर्पीडो ट्यूब को भेजना। ईरान का छठा आसमानी जासूस है कमान 12, जिसे पहाड़ों का पहरेदार कहते हैं। इसकी खूबी है छोटा, शांत और 100 किलोमीटर की रेंज। दावा यह है कि इसका मिशन है हर पहाड़ की चोटी को ईरान की निगरानी चौकी में बदल देना। अब आपको ईरान के 7वें जासूस के बारे में हम बताते हैं। इसका नाम है फोत्रोस। इसे 30 घंटे का साया कहते हैं। लगातार 30 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। दावे के मुताबिक इसका मिशन है दुश्मन देश की गहराई में घुसकर खुफिया जानकारी भेजना। ईरान का 8वां ड्रोन है
मोहाजेर 6, जिसे टारगेट मास्टर कहते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिग्नल्स इंटेलिजेंस से लैस है। दावा यह है कि ईरान ने इसे टारगेट को पहचानने और उसे खत्म करने में लगाया है।